नहीं तो अरुण जेटली ने कुल मिलाकर के ये तय कर लिया था। अरुण जेटली ने अध्यादेश ला करके कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1976 से जो विदेशी चंदे मिलते हैं उसकी आपको आरटीआई से भी जानकारी नहीं दी जा सकती। ये थे अरुण जेटली। ये अरुण जेटली बहुत ही माहिर खिलाड़ी थे और उन्होंने ही निर्मला सीतारमन है, उतने ही माहिर निर्मला सीतारमन। इनफैक्ट फोटोग्राफ्स है, पब्लिक फोटोग्राफ से डोमेन में निर्मला सीतारमन जी मिल रही हैं इन सब फ्रॉड कंपनी से आके। फिर होगा कि अरे फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम नहीं है। यदि आशुतोष जी, अजीत जी, हम लोग मिलने जाए निर्मला सीतारमन से तो 50 ठो फॉर्म भरना पड़ेगा, अब 25 ठो क्लैरिफिकेशन। जब हम लोग जर्नलिस्ट है, आई फ्रॉड कंपनी आके मिल रहा है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से और उनको कुछ पता नहीं है। She should resign according to me. इलेक्शन को पैसा का बाजार बना दिया, इलेक्शन को पैसा का बाजार बना दिया है पॉलिटिकल पार्टियों ने। कोई साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ने की कल्पना नहीं कर सकता है आज की तारीख में, कोई नहीं कर सकता है। और जो पार्टी इन द पावर है उसकी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साफ हो, उनको बताना पड़ेगा ना। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया श्रीकांत जी। क्या निर्मला सीतारमन को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि एक तो मुझे हाँ, क्यों नहीं निर्मला मुझे तो एक बात, पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि कैसे आखिर तमाम उद्योगपतियों को इस देश में बड़ी संदेह की नजर से देखा जाता है। कहा जाता है उद्योगपति जहां आएगा दिमाग में आता है कि साहब चोर है। एक पिछले 70 सालों में नहीं मैं आ रहा हूँ ना, अडानी अंबानी की बात कर रहा हूँ जी। अरे महाराज अडानी अंबानी की बात कर रहा हूँ, सुनिए ना। एक मिनट रुकिए। नहीं फ्रॉड को आप कहेंगे, डिबेट को शिफ्ट मत कीजिए। डिबेट है सैंडियागो बात कर रहे हैं कुछ और। मैं आ रहा हूँ उस पर। नहीं अंबानी अडानी को या तमाम उद्योगपतियों को पता नहीं कैसे जो लेफ्ट नहीं मैं आ रहा हूँ ना, आप बोलने नहीं दीजिएगा आशुतोष जी। जिसके खिलाफ की सरकार की होम मिनिस्ट्री अलर्ट जारी करती है कि ये कंपनी फ्रॉड है, उससे 1300 करोड़ रुपया लिया जाता है। अब वो किनको दिया अभी सोमवार को पता चल जाएगा। 1368 लेकिन सवाल है कि उसके बाद ये कंपनी लगातार चल रही है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 1368 करोड़ दिया है। अच्छा अब मुझे वो बताइए आशुतोष जी, आपने सत्य की तलवार निकाली है और सबका गला ढूंढ रहे हैं काटने के लिए, फरसा लिए हैं आजकल आप। मैं उस पर नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप कभी कभी लगता है कि जर्नलिज्म में आपने भगवान विष्णु का 7वां अवतार परशुराम बन गए। खैर मैं उससे भी नहीं जा रहा हूं। क्या आशुतोष जी, अजय जी और अखिलेश जी इस बात को लेकर हामी भरेंगे? मैं आ रहा हूँ अजीत सर माफी के साथ बड़ा सवाल ये है। चलिए मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग इस बात को लेकर राजी रहेंगे? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को लेकर राजी रहेंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये 2000 करोड़ और 20,000 करोड़ जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया है सबका सब प्रधानमंत्री के खाते में चला जाए या प्रधानमंत्री की निधि में चला जाए, जिसमें प्रधानमंत्री गरीबों की मजदूरों की क्योंकि आ रहा हूँ मैं आपकी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपकी किसी बात के बारे में मैं तर्क नहीं दे रहा हूँ। अब आइए ना, मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। एक मिनट श्रीकांत जी, अगला फ्रॉड होगा पीएम केयर्स पर। पीएम केयर्स जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाइए। कहीं ये पैसा जाना चाहिए पब्लिक को, कोई प्रधानमंत्री को नहीं और कोई कॉर्पोरेट्स को नहीं। ये पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर्स का। हम लोग जो पैसा देते हैं टैक्स सरकार का, उसका पैसा ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स बना के थ्रू फ्रॉड मींस कैप्चर किया है और इसको जो है इससे गलत काम करता है। इसका ये क्विड प्रो क्वो की राजनीति है। मतलब पैसा दो काम लो। अब इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए कि कहां पर ये कंपनीज को जब पैसा दिया तो उसके कंपनीज में उसको क्या क्या मिला, कौन सा सब्सिडी मिला, सरकार ने क्या पॉलिसी किया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। बात को समझिए।
कूद के भागना चाहिए उधर। देखिए नहीं मैं आईएमसी में चोरी का इल्जाम है, सुनिए, सीधे चोरी का इल्जाम है सरकार पे, एनडीए सरकार पे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने यह मैसेज भेजा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट बैंक का हर रिकॉर्ड जानता था। कैसे ये फ्रॉड हुआ? आप जब भाग जाता है देश से, क्या नाम था उसका, माल्या का, जब छूट के निकल गया तब आप बोले अरे कैसे निकल गया, पकड़ के लाएंगे। यहाँ तो बैठे बैठे सामने में फ्रॉड किए जा रहे हैं। गजब हाल है भाई। होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस, मैं ये कह रहा हूँ अजीत सर, आराम से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अजीत सर, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, बम्बू करके दे दिया है सरकार पर। थैंक्स टू चंद्रचूड़, आवर बिगेस्ट हीरो। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आज चंद्रचूड़ जी को, एक मिनट में मेरी बात में मैं एक बात, आज चंद्रचूड़ जी को अच्छी नींद आएगी, क्योंकि अजीत जी ने कम से कम उनको क्लीन चिट दे दी है। और दूसरा महत्वपूर्ण इसमें एक और बात है कि आप में से कोई भी इस बात को लेकर राजी नहीं है कि अगर ये सब कुछ 420 निकलता है तो पीएम केयर फंड में चला जाए पैसा, देश के काम आएगा, कहीं भूचाल आएगा, तूफान आएगा। और बड़ा महत्वपूर्ण सुनिए ना, जब मैं आईएमसी में था, सुनिए ना, सुनिए ना, हाँ चलिए ठीक है, तो कल की डेट में उनकी किसी और चीज पर उनकी निंदा मत कीजिएगा। अच्छा, इसमें भी नहीं आता हूं मैं, एक और बात करता हूं, पत्रकारों को पत्रकारिता करनी चाहिए, जुडिशियल, सुनिए ना, एक्टिविज्म, देखिए पत्रकारिता और एक्टिविज्म में बाल बराबर फर्क होता है। जहां आप माइनस मारते हैं आप एक्टिविस्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस संस्थान से मैं पढ़ा हूं, आईआईएमसी, उस वक्त कांग्रेस की शासन में, और कांग्रेस के द्वारा चुने गए प्रोफेसर हम लोगों को पढ़ाते थे। वो बिल्कुल क्लियर कट कहते थे कि पत्रकारिता और एक्टिविज्म में बड़ा फर्क होना चाहिए। हमें पत्रकार की सीमा नहीं लांघनी चाहिए और एक्टिविस्ट का चोला नहीं धारण करना चाहिए। या तो हम एनजीओ हो जाए। अजीत सर आप सही कह रहे हैं, मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ ना। इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़िए, पढ़े क्या आप? ठीक है, अखबार है ये, हाँ, इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं कह रहा हूँ इसी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर चिट्ठी को आधा बंद करके छापते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब लताड़ लगाता है तो वो सॉरी नहीं कहते। वो जो सीपीआई के कार्ड होल्डर हैं, जिनकी बहन, उनका पूरा परिवार एक विचारधारा से ग्रसित है, उस व्यक्ति पर बात करनी चाहिए ना कि पत्रकारिता कब एक्टिविस्ट और कब वो एक खास टारगेट के तहत। मुझे लगता है सुपारी पत्रकारिता भी बात होनी चाहिए। श्रीकांत जी, सुपारी पत्रकारिता में बात होनी चाहिए सर। श्रीकांत जी, अब बके जा रहे हैं अंत संत, अब आप डिबेट से बाहर जा रहे हैं। इसी इंडियन एक्सप्रेस में मोदी जी आर्टिकल लिखते हैं, हर एडिट पेज में आप निकालिए इसका पिछले 3 महीना का रिकॉर्ड, जितना लीडर है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के हर नेता इस पर आर्टिकल लिखते हैं, और आप झूठे का जो है पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं चुपचाप से। अजीत सर, ऐसा नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है यहाँ पर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। क्या कहा? नहीं, मुझे राफेल वाले केस में क्या इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबरें छापी, जो चिट्ठियां छापी, आप उसे क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? अरे अभी डिबेट क्या श्रीकांत जी, आप फंस गए। नहीं, आपका हाथ, मैं फंस नहीं कह रहा हूँ। दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत जानते क्या है? आशुतोष जी, मैं डिबेट नहीं हूँ। आप सुनिए, मैं उद्देश्य अलग से डिबेट कीजिएगा। आज पहले जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप चाहते हैं। नहीं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि इस देश में फुल फ्लेज, नहीं, आपने कहा इस देश में फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, आपने कहा फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं है। तो अजीत सर, क्या कोई डिक्टेटर क्यूवाई नेटवर्क को चलने देता? उसमें अजीत जी और आशुतोष जी को बैठकर सरकार का क्रिटिसाइज करने की अधिकार दे देता? आप डेमोक्रेसी को कैसे चैलेंज कहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है फुल प्लेस? ये गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब यूएपीए के तहत जेल जा रहे हैं, आप उन लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं। अजीत जी, किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? किसको दिया क्लीन चिट? आप वो तमाम वो लोग, अभिसार शर्मा, तमाम वो लोग जो चाइनीज फंड द्वारा
इस देश में पत्रकारिता कर रहे थे, अरुणाचल के हिस्से को काट कर अलग कर रहे थे, इस देश की संप्रभुता पे खतरा थे, हर एक चीज में वो हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते थे, आप उन लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं। अजीत सर, अपने शुरू में ही कहा था कि देखिए हमारा नेटवर्क, आपको मालूम है इतने दिन से आप आ रहे हैं, हमारे नेटवर्क पर आप देखते होंगे कि कोई, हम सिर्फ मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उसको समझिए। एक मिनट बात कीजिए, रुकिए, इधर उधर मत जाइए। अखिलेश जी, चोरी है, सरकार पकड़ाया है, हाथ सरकार का फंसा हुआ है। आशुतोष जी एक ही बात उसी पर बात आशुतोष जी बस एक लाइन, एक सेंटेंस बोलूंगा बस। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।